Assalamu alaikum dear student. Today our topic is sp2 hybridization. लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन और उसकी पहली टाइप्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब हमने ज़रा डिस्कस करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 नाम से पता चल रहा है कि एक ये वो प्रोसेस है जिसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। और एक बात जरूर रखना है, इसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद हमें इक्विवेलेंट 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे और वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनकी जो ज्योमेट्री होगी हमेशा ट्रायंगुलर होगी और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो हम ज़रा इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि देखें इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p orbitals intermix and give 3 equivalent hybrid orbitals having same shape and energy is called sp2 hybridization। देखिए हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये फर्ज करें ये s है, ये s ऑर्बिटल्स है और हमारे पास प्लस 2p ऑर्बिटल्स होंगे, एक ये p ऑर्बिटल्स प्लस दूसरा ये, इसको मैं इस तरह शो करूँ ये p ऑर्बिटल्स। अब ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। उसकी शक्ल में थोड़ा सा इस तरह शो कर लेता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जब s और p हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो उनकी इस तरह की जो शेप बनती है, एक तरफ से लार्जर लूप होगा, एक तरफ से स्मॉलर लूप होगा। एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एक इस तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और एक जो है हमारे पास इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और जब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये इस तरह खुद को अरेंज करेंगे कि इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल होगी, ये ट्राइगोनल इनकी ज्योमेट्री बन जाएगी और इनके तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा 120 डिग्री जो बॉन्ड एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। अब हम जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन। कार्बन के लिहाज से हम जरा इसकी हमने पीछे पढ़ा था कि जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हमने पीछे लिखी हुई थी, पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2 2s2 2px 1 2py1 एंड 2pz1। z जो होगा सॉरी ये हमने कहा था कि ये ग्राउंड स्टेट में ये एम्प्टी होगा, ये इसमें 0 होगा। फिर हम क्या कहते हैं इसको कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। हमें पता है s की जो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ये 2s हो गया, px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में इलेक्ट्रॉन है और pz जो है वो एम्प्टी है, जिसको px और py ये हमने कहा था इसको ग्राउंड स्टेट। उसके बाद क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में हमने ये कहा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s से, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s से प्रमोट हो गया या एक्साइट हो गया, वो एक जो 2pz जो ऑर्बिटल होगा उसमें चला जाएगा और अब हर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसको कहते हैं एक्साइटिंग स्टेट। क्या कहेंगे इसको एक्साइटिंग स्टेट। और हाइब्रिड स्टेट में हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का मतलब ये कि इसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और इनके जो है इस तरह हम इसको शो कर देंगे कि 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। जो मैंने वो जो लूप बनाए थे वो sp2 हो गया और इसके हो गए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये जब अरेंज करेंगे तो वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाएंगे और उनका बॉन्ड एंगल मैंने बता दिया। अब इस जो एक्साइटेड स्टेट में एक जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता और जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता उसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते और मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में कि वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं p के, वो जो लाइन जोइनिंग ऑफ 2 एटम या 2 कार्बन एटम होते हैं उनके अबव एंड बिलो चले जाते हैं और दूसरे कार्बन के साथ भी अबव एंड बिलो चले जाएंगे और वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से क्या बना देंगे पाई बॉन्ड बना देंगे। अब इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होगा। अब ये sp3
sp2 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 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इसमें इसकी जो ज्योमेट्री की ट्राइगोनल होगी, ये हमने पहले बता दिया। अब जो है हम फॉर्मेशन ऑफ इथीन डिस्कस करते हैं। इसी के लिहाज से फॉर्मेशन ऑफ इथीन, आप इसी तरह इनकी हाइब्रिड, अगर इथीन की एग्जांपल आ जाती है तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन पहले करेंगे कि इसकी जो है फॉर्मेशन ऑफ इथीन क्या होगा। देखिए इथीन का फार्मूला क्या है, CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये है इथीन, ये हमारे पास एग्जांपल है इथीन की। हमें पता है इथीन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो अब इसकी हम फॉर्मेशन देखते हैं। एग्जाम्पल के लिहाज से देखिए हमारे पास जो है एक, देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि एक जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो sp2 जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा और वो सिग्मा बनाएगा। और एक जो होगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होगा वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो कार्बन के साथ जो दो बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए जी हमारे पास ये क्या है कि ये एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका एक जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है उसका जो होगा, हम इसको शो करेंगे, एक कार्बन यहाँ पे शो करते हैं, एक कार्बन यहाँ पे शो करते हैं। अब जो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो क्या होगा, ये sp2 ओवरलैपिंग से होगा। इसको कहेंगे sp2 ओवरलैपिंग से, और ये क्या बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब हमारे पास उसके बारे में पता है कि हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक p और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का यहाँ पे आ जाएगा और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा। ये किसका होगा, कार्बन का। और हमें पता है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको पता ही है, वो क्या होती है 1s1, और इसकी s की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये sp2 और s ओवरलैपिंग के साथ कार्बन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे इसको कहेंगे sp2s, और इसी तरह यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी, इसको कहेंगे sp2s ओवरलैप से, और ये भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सेम वाइल यहाँ पे भी यही कंडीशन बनेगी, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप से कार्बन sp2 और s ओवरलैप के जरिए क्या बना देगी, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देगी, sp2s के जरिए ओवरलैप बना देगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए सारे सिग्मा बॉन्ड। अभी एक जो बॉन्ड रह गया कार्बन का दरमियान, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि हमें पता है कि जो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, तो एक जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होगा। जरा देखिए, इसमें हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल जो होगा अबव एंड बिलो चला जाएगा, लाइन जो ऑफ 2 एटम या 2 कार्बन एटम। ये एक ये जो होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का एक कार्बन के ऊपर, और दूसरे कार्बन के ऊपर भी इसी तरह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल चला जाएगा, अबव एंड बिलो चला जाएगा। और ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह जो है कलर शो कर देता हूँ, या ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। और ये क्या करेगा, साइड टू साइड ओवरलैप से क्या करेगा, इसको हम साइड टू साइड ओवरलैप से, इस तरह मैं इसको शो कर देता हूँ कि ये क्या होगा, साइड टू साइड ओवरलैप से क्या बना देंगे, ये पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है इस तरह भी शो कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H, और इस तरह यहाँ भी बॉन्ड H होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, H होगा। तो ये है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जो ज्योमेट्री एग्जांपल ऑफ इथीन, और उसके अंदर जो बॉन्ड है मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये एक बात ज़रूर रखना कि ये ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, उनके दरमियान जो है हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल होगी। क्या होगी ज्योमेट्री, वो पीछे मैंने बता दिया, इसकी ज्योमेट्री जो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल होगी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा ट्राइगोनल होगी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, यहाँ पे जो होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp2 की डेफिनेशन में हम थोड़ी सी चेंज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन की भी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp3 हमने पीछे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस करना है। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स। हम यहाँ पे कहेंगे द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2 के बजाय अब यहाँ पे हम करें 1p, क्या होगा 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड गिव
टू, यहाँ पे क्या होगा, गिव टू equivalent hybrid orbitals having same shape and energy is called sp hybridization. sp hybridization की डेफिनेशन की वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा और हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे इसकी जो, और ये इसको कहेंगे sp हाइब्रिडेशन। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री को लीनियर ज्योमेट्री होगी, सिर्फ एक s है और एक p है, और वो क्या करेंगे, लीनियर ज्योमेट्री देंगे। लीनियर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होगा, सॉरी 180 का। लीनियर जो ज्योमेट्री होगी उसमें जो बॉन्ड एंगल क्या होगा वो 180 का होगा। और ये जो sp हाइब्रिडेशन होती है ऐसे कंपाउंड में होती है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि इसमें एक s है और एक p है, तो 2 p ऑर्बिटल जो होंगे वो अनहाइब्रिडाइज होंगे, और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो ऊपर से और नीचे अबव एंड बिलो चले जाएंगे और साइड टू साइड ओवरलैप से क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इसमें क्या होगा, sp में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अब देखिए इसके हम पहले इस ज्योमेट्री प्रोसेस देखते हैं कि एक s है प्लस एक p है, तो ये क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से शो करेंगे कि इसमें s है और फर्ज करें और यहाँ पे ये p बना सकते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्री जो होगी दो कार्बन के दरमियान, तो इनकी जो ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। और ऐसे ये sp हाइब्रिडेशन ऐसे कंपाउंड में होगी जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो। अब जरा देखते हैं कि sp हाइब्रिडेशन हम जो है कार्बन के लिहाज से या एग्जाम्पल के लिहाज से देखते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने पहले बता दी थी कि ये हमारे पास क्या है, चलो मैं डायरेक्ट एक्साइटिंग स्टेट लिख रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास इसमें 2s 2px 2py 2pz, ये हमारे पास क्या है, इसको एक्साइटिंग स्टेट लिख देंगे, ये हो जाएगा 2s 2px 2py और 2pz हो जाएगा। अब sp हाइब्रिडेशन है, तो sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच 1s, जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल जो होगा इंटर मिक्स होगा, ये हो जाएगा sp, यानी कि 2sp हाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये एक ऐसे हो रहेगा और एक पे इनके 2 ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या जो ओवरलैपिंग करेंगे, और इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा। और हर कार्बन के ऊपर अब जो sp हाइब्रिडेशन उसमें 2 p ऑर्बिटल क्या रहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज होंगे, और जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो क्या करते हैं, अबव एंड बिलो चले जाते हैं, लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 एटम, और ये साइड टू साइड ओवरलैप से क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, जनरली हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं इथाइन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। अब इथाइन की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वीडियो भी नज़र आनी चाहिए, तो मैं जो है यहाँ इसको दोबारा रेज करके लिखता हूँ। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी फॉर्मेशन हमने देखनी है। हमें पता है कि जो कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड हमने शो करने हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के दरमियान और एक 2 जो है वो पाई बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो sp कार्बन का जो हेड टू हेड ओवरलैप से जो सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और 2 p ऑर्बिटल जो कि वो साइड टू साइड बना ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना देंगे। अब जो देखते हैं हम, देखें ये एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम यहाँ पे शो कर देते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये एक कार्बन का p ऑर्बिटल आ गया और ये दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल आ गया, और ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, इसको हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग, और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा। और हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल किसका एक आ गया, ये कार्बन का जो है sp ऑर्बिटल आ जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये sp s ओवरलैप से ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। सेम इसी तरह यहाँ पे एक p ऑर्बिटल किस जो आ जाएगा वो कार्बन का sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा, और इसके ऊपर एक जो होगा वो ये सर्कल जिसको शो कर देगा, ये हेड को शो कर देगा, और इसको हम कहेंगे sps, क्या होगा
एस ओवरलैपिंग से ये भी क्या बना देगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन हमें पता है कि हर कार्बन के ऊपर के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि 3 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। अब इसको जो है हम कुछ इस तरह शो कर देते हैं कि 2 कार्बन पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा और एक पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इधर शो कर देते हैं इस तरह। और इसी तरह क्योंकि 2 पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हैं एक कार्बन के ऊपर, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 कार्बन जो एटम होते हैं या कोई भी एटम उसके लाइन जो है कि 2 के अबव एंड बिलो चले जाते हैं। और ये क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पे भी 2 पी ऑर्बिटल्स होंगे, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे शो कर देते हैं और एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या करेंगे, ये साइड टू साइड ओवरलैप से क्या करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैप से इसको एक को मैं डिफरेंशिएट कर, पहले ये है एक पी ऑर्बिटल ये हो गया और इधर से इस पी ऑर्बिटल को लेते हैं। अब ये जो है ये पी ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप से क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है इसके अंदर देखें दूसरा पी ऑर्बिटल ये है और इधर से जो पी ऑर्बिटल जो होगा वो हमारे पास ये है। और इनकी साइड टू साइड ओवरलैप से क्या होगा, इनकी जो है एक तो यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी और एक इनकी साइड टू साइड ओवरलैप से क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये 2 पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इसकी जो इसको हम कुछ इस तरह भी शो कर सकते हैं कि कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो 2 पाई बॉन्ड की तरह इस तरह शो कर देंगे। और ये है हमारे पास एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।